दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, कोई भी एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं आएगा। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, कोई भी एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा फुल डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। तो नरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सिंथेसिस से रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से सारे रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं, एक्टिव पैसिव है। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हमने आर्टिकल इस समय पढ़ रहे हैं। तो यूजेस ऑफ आर्टिकल, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, उसके सारे वीडियोस डाल दिए हैं। और एक वीडियोस ओमिशन ऑफ आर्टिकल का डाल दिया है। आज हमारा दूसरा वीडियोस ओमिशन ऑफ आर्टिकल का है। ठीक है, कि पहले था हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब उससे ज़रूरी ये जान लेना ज़रूरी है कि अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जिस वर्ड में पाते हैं, जहाँ पाते हैं वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, वो सारी कंडीशंस, वो सारी बातें आपके वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं। अब हमको ये डिस्कस करना है कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो एक वीडियो हमने डाल दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। वीडियो को हमेशा, वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम हर चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ होते हैं पार्ट डाल देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियोस सीक्वेंस में देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और आओ देखते हैं बिना देरी किए हुए कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ये दूसरा वीडियो कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहला नेचर हमारा है। नेचर का मतलब, एक का मतलब होता है प्रकृति और एक का मतलब होता है स्वभाव। अगर प्रकृति के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो नेचर के साथ आर्टिकल द, एन और आ का इस्तेमाल नहीं होता है। और वहाँ पर हम नेचर की जो स्पेलिंग होती है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम एन कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, और एक नेचर का मतलब होता है स्वभाव, और स्वभाव अगर होता है तो उसको स्मॉल एन से लिखते हैं और आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेचर इज़ अवर मदर, नेचर इज़ आवर मदर। नेचर को हमारी माँ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर का मतलब है प्रकृति। तो नेचर का जब प्रकृति होगा तो यहाँ पर एन कैपिटल रहेगा और किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गॉट इट। अगर स्वभाव इसका मतलब है तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ वेरी बैड, ही इज़ वेरी बैड बाई द नेचर। वो स्वभाव से बहुत ही बुरा है। वो स्वभाव से क्या है? बहुत ही बुरा है। अगर स्वभाव की बात होती है तो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर प्रकृति का भाव है तो वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा है डेज। जितने भी दिन के नाम होते हैं उनके सामने भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेंसडे हो, चाहे थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, जितने भी नेम ऑफ डेज हैं उनके सामने हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और देखते हैं, जैसे संडे इज़ अ गुड डे। संडे एक अच्छा दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, रेस्ट का दिन होता है, आप आराम कर सकते हैं, तो संडे। ठीक है, लेकिन इनको प्लूरल और मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इस तरीके से। तो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, इनके सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करते। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। और फिर आगे बताया कि मंथ, अगर मंथ के नाम दिए गए हैं तो उनके सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, जितने भी मंथ के नेम दिए होते हैं उनके सामने भी आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे जनवरी is the
फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, नेम्स हो, जनवरी हो चाहे फरवरी हो चाहे मार्च हो, कोई भी हो। इन जून इट इज़ वेरी हॉट। जून में बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, जून में बहुत ही गर्म होता है। तो जितने भी ये डेज के नाम दिए होते हैं इनके सामने भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेदर। जितने भी मौसम का अगर जिक्र करते हैं तो उनके सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास वेदर कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं वो? विंटर है, समर है, ऑटम है, और विंटर हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया और रैनी हो गया। ठीक है, ये जितने भी सीजन्स हैं, सीजन के साथ भी हम आर्टिकल का जितने भी वेदर होते हैं इनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे इन विंटर वी यूज क्विल्ट्स। क्या करते हैं? जाड़ों में हम रजाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समर आई वेंट टू दिल्ली इन समर। गर्मियों में मैं दिल्ली गया था, इस तरीके से। ठीक है, तो सीजन के सामने भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेकेटिव केस। वेकेटिव केस जो होता है, जिसमें हम वेकेटिव केस या कॉलिंग एड्रेस उसको बोलते हैं, जहाँ पे हम नाउन को पुकारते हैं उसके सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे लिखा है हे बॉय कम हियर, तो हो जाएगा बॉयज सिट डाउन, सिट डाउन। चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, अगर वेकेटिव केस में है तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, हे बॉय कम हियर, हे बॉय कम हियर, कम हियर, इस तरीके से। तो हमको ये पता चला कि डे के साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, मंथ के साथ भी नहीं करते, वेदर के साथ नहीं करते, और जो वेकेटिव केस होते हैं इनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अभी हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने लाता हूँ। ठीक है, आओ देख लेते हैं। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। जैसे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो हमारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है, Mathematics is called the king of all subjects। ठीक है, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जो जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स का प्रयोग पर्टिकुलराइज्ड सेंस में होता है, उसकी स्पेशलिटी बताना चाहते हैं, विशेष भाव में होता है, तब फिर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे द फिजिक्स ऑफ राम इज वेरी पुअर। अब यहाँ पे ये सारे फिजिक्स की बात नहीं हो रही। राम की जो फिजिक्स है, राम की फिजिक्स है, सारे बच्चों की इतनी फिजिक्स कमज़ोर नहीं है। राम की जो फिजिक्स है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो अगर हम उस चीज़ को पर्टिकुलराइज्ड करते हैं तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, इनके बाद भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ईच आ बॉय नहीं, ईच दा बॉय नहीं, ईदर आ बॉय नहीं, ईदर दा बॉय नहीं, एवरी आ बॉय नहीं, एवरी दा बॉय नहीं। ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं और इनका यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरीके से भी होता है, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एवरी बॉय हैज़ पास्ड, हर एक लड़का पास हो गया है। नीदर गर्ल विल गो देयर, कोई भी लड़की वहाँ नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे ईदर हो, चाहे नीदर हो, इनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, आइए देख लेते हैं। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। जैसे प्लूरल नाउंस, जितने भी प्लूरल नाउंस होते हैं इनके साथ हम साधारणता मीन्स जनरली दा का प्रयोग नहीं करते, मीन्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स, ठीक है। मैंगोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। ठीक है, जो प्लूरल नाउन होते हैं इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इनको वही पर्टिकुलराइज सेंस में करते हैं यूज़, अगर स्पेशलिटी बताना चाहते हैं, इसकी यूनिकनेस बताना चाहते हैं, तब फिर दा का इस्तेमाल होता है। जैसे द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम आर लॉस्ट समवेयर, जो राम की किताबें हैं वो कहीं खो गई हैं। अगर आप पर्टिकुलराइज्ड करना चाहते हैं तो फिर हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मैंगोज which he brought home, वो आम जो वो घर लाया था आर rotten, वो सड़े हुए थे। द मैंगोज विच ही ब्रॉट होम आर rotten, बताया वो मैंगोज जो वो घर लाया था कल, जोड़ लीजिए, तो वो सड़े हुए थे। ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलर मैंगोज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे नेचर है, डेथ है, साइंस है, लाइफ है, पार्लियामेंट है, फ्रीडम है, लव है, सोसाइटी है, जनरली इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, आई रिपीट कि हमारे पास नेचर है, डेथ है, साइंस है, लाइफ है, पार्लियामेंट है, फ्रीडम है, लव है, सोसाइटी है, इनके साथ हम जनरली आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आओ देखते हैं कैसे। जैसे डेथ lays his icy hands on the kings, ये कि मौत जो है अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी रख देती, मतलब मौत किसी को नहीं छोड़ती। जैसे साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, साइंस हैज चेंज आवर लाइफ, विज्ञान जो है हमारी ज़िंदगी को काफ़ी बदल दिया है। ठीक है, लाइफ is full of pleasure
प्लेजर्स एंड पेन्स, ज़िंदगी सुख दुख से भरी हुई। इस तरीके से जो नेचर है, डेथ है, साइंस है, लाइफ है, पार्लियामेंट है, फ्रीडम है, लव है, सोसाइटी है, इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यह है कि अगर इनकी फिर से पर्टिकुलराइज्ड करना चाहते हैं, इसकी स्पेशलिटी बताना चाहते हैं, इसके यूनिकनेस को दिखाना चाहते हैं, तब फिर इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द सोसाइटी ऑफ माई विलेज, द सोसाइटी ऑफ माई विलेज इज़ वेरी स्ट्रेंज। मेरे गांव का जो समाज है वो बहुत ही अजीब है। द सोसाइटी ऑफ माई विलेज इज़, तो पूरे सोसाइटी की बात नहीं चल रही है, सिर्फ मेरे गांव की। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज्ड किया गया है, तो इसलिए द लगा है। द लव बिटवीन राम एंड सीता, द लव बिटवीन राम एंड सीता वाज वेरी यूनिक। राम और सीता के बीच में जो प्रेम था वो बहुत ही यूनिक था, ठीक है। तो इसके आगे भी लग गया। ये जितने भी हमारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर इनको पर्टिकुलराइज सेंस में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट। अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने रखता हूँ। आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई रिपीट कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर, बाई बस, बाई साइकिल, बाई ट्रेन, बाई शिप, बाई बोट, बाई जीप, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई स्कूटर, कुछ भी जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। गॉट इट। जैसे आई केम हियर बाई बस, ही वेंट देयर बाई ट्रेन। राम came here by scooter। सारे एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना मेच्योर हैं, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, बहुत समझ सकते हैं आसानी से। तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते, ना आर्टिकल द, ना एंड, ना ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं तब फिर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर काउंटेबल सेंस में करते हैं तो जैसे मुझे कार खरीदनी है, आई हैव टू बाई अ कार, मुझे कार खरीदनी है, आई हैव टू बाई अ कार। ही has to sell a स्कूटर, उसे एक स्कूटर बेचना है, ठीक है। अगर इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरीके से करते हैं तब फिर हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं तो। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं तब फिर इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने रखूँगा। आओ देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे द पोजीशन ऑफ नाउन, तो द यहाँ पे तो लगेगा, द पोजीशन ऑफ, और यहाँ पे जो नाउन रहेगा इसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। द पोजीशन ऑफ नाउन जो रहेगा आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं, द पोस्ट ऑफ नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं, द रैंक ऑफ नाउन का इस्तेमाल नहीं, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं, द टाइटल ऑफ ये नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं, द जॉब ऑफ, इसके साथ नाउन जब आएगा तो इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे द
पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल। द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल इज गुड। द पोस्ट ऑफ कलर, द पोस्ट ऑफ कलर, द रैंक ऑफ DSP, द टाइटल ऑफ नेताजी, द जॉब ऑफ आर्मी। इस तरीके से ये जो नाउन हमारे पास रहेंगे, ये जो नाउन दिए हैं, ये जो नाउन दिए हैं, इनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे द पोजीशन ऑफ, इस तरीके से जो इस स्ट्रक्चर में दिया रहता है, तो इन नाउन्स के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने दिखाता हूँ। आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स है या नेम्स ऑफ हॉलीडेज़ है। अगर नेम्स ऑफ फेस्टिवल या हॉलीडेज़ है तो इनके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे होली है, दीपावली है, क्रिसमस है, ईस्टर है, न्यू ईयर है, रिपब्लिक डे है, गुड फ्राइडे है, इंडिपेंडेंस डे है, इनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैं आपको होली में मिलूँगा, आई विल मीट यू इन होली। जैसे मैं तुमको दीपावली में मिलूँगा, आई विल मीट यू इन दीपावली। क्रिसमस इज़ अ गुड फेस्टिवल, ईस्टर इज़ अ गुड फेस्टिवल, न्यू ईयर is celebrated in India with pomp and show. Republic Day is a famous day in history of India. Good Friday, Independence. अगर ये मिस नेम्स ऑफ फेस्टिवल है और नेम्स ऑफ हॉलीडेज़ है तो इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन बताया यह गया है कि अगर इनके साथ हॉलीडेज़ शब्द या हॉलीडे जुड़ के आता है तब फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम ये कह रहे हैं कि अगर इनके साथ हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द रिपीट हो गया, सॉरी, इनके साथ यूज़ होता है तो हम फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हॉलीडेज, या जैसे द दीपावली हॉलीडेज, सॉरी, द दीपावलीज हॉलीडेज आर गोइंग ऑन। इस समय दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं। द क्रिसमस हॉलीडे, अगर इनके साथ हॉलीडेज या हॉलीडे का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनके साथ हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द इनके साथ अगर जुड़ के आता है तब फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। जी, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। जो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं हमारे पास, जो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मदर है, फादर है, अंकल है, आंट है, आंटी है, ब्रदर है, सिस्टर है, डैड है, मम्मी है, ये शब्द जो हमारे हैं, ठीक है, ये शब्द अगर नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लीज़ लिसन टू मी, कि हम ये कह रहे हैं कि मदर है, फादर है, अंकल है, आंट है, आंटी है, ब्रदर है, सिस्टर है, डैड है, मम्मी है या मॉम है, इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मदर इज है, फादर विल कम टुमारो, इस तरीके से। ब्रदर बीट मी, इस तरीके से। तो मदर है, फादर है, अंकल है, ये जो हैं ये जनरल सेंस में जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनको पर्टिकुलराइज सेंस में इस्तेमाल करते हैं तब फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। द फादर ऑफ राम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। राम के जो पिता हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इस तरीके से। द सिस्टर ऑफ मोहन इज़ अ टीचर, द सिस्टर ऑफ मोहन इज़ अ टीचर। अगर पर्टिकुलराइज सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगा, तब जाके ये पूरा होगा। अगर कोई भी बंदा 10 मिनट में 20 मिनट में पढ़ा देता है तो ये आप जानिए, लेकिन ये इतना ब्रॉड चैप्टर है कि इसको 1 या 2 वीडियो में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप एसएससी की तैयारी करें, सीजन की तैयारी करें, एनडीए की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर आप बोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी बंदा 10 मिनट पे पढ़ाता है, 20 मिनट पढ़ाता है कि ये लिख देते हैं कि 10 मिनट में आर्टिकल छूमंतर, 10 मिनट में आर्टिकल सीखें, ये इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ योर मैच्योरिटी है, ये आप समझ सकते हैं चीज़ों की। ग्रामर इज़ अ वेरी ब्रॉड एरिया। ये इतनी कम टाइम में 10 मिनट में, आधा घंटा में ये संभव नहीं है कि आपको समझाया जा सके पूरी तरीके से। तो अभी हमारा वीडियो इसके ऊपर एक और बनेगा, तब जाके पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मदद करें, चैनल को ग्रो करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।